यूट्यूबर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैलिंड्रोम नंबर, जो कि एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है x इक्वल टू 1 to 1 और तुम्हें बताना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। पहले तो पैलिंड्रोम समझ लो होता क्या है। तुम लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे इसको तो पढ़ोगे 121, और राइट टू लेफ्ट भी पढ़ोगे तो पढ़ोगे 121। तो इस टाइप की स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है। इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, जैसे कि 1 2 3 2 1। ठीक है, लेफ्ट से पढ़ोगे तो सेम आएगा, राइट से पढ़ोगे तो सेम आएगा। बट इस केस में ये एक पैलिंड्रोम नहीं आ रहा है। रीजन, अगर इसको तुम पढ़ोगे तो पढ़ोगे -1 to 1 और यहाँ से पढ़ोगे +1 to 1। ठीक है, तो +1 to -1, तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरीके का पैलिंड्रोम नंबर होता है। अब हमको क्या है, हमको इस क्वेश्चन में गिवन है एक x और हमको फाइंड करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा इंट्यूशन क्या होगा, मैं इसकी एल्गोरिथम लिखता हूँ। सबसे पहले हम एक इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमें x दिया है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकेंडली उसकी लेंथ ले लेंगे। ठीक है, उसको लेंथ लेकर के कहीं पे स्टोर कर लेंगे। तीसरा काम करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से, इंट i इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएंगे, आई की लेंथ तक। आई की ये जो x लेंथ जो हमने निकाली थी, ठीक है, लेंथ जो निकाली है उसका मॉडुलो डिवाइड बाय 2 तक जाएंगे और i प्लस प्लस करेंगे। अब डिवाइड बाय 2 तक ही क्यों जाएंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन किसका करेंगे, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, एरे है मेरी कुछ ऐसे 1 2 3 2 1। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो मेरी इंडेक्सिंग हो गई, ये वाली लाइन मेरी पूरी इंडेक्सिंग है, और नीचे वाला पूरा मेरा एक एरे है। ठीक है, इसको मैं एज एन एरे लूंगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन हो पा रहा है, कीपिंग विजुअलाइजेशन हो पा रहा है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब कंपैरिजन शुरू करूंगा। ठीक है, कंपैरिजन क्या करना है, S0, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा S0 लूंगा। सबसे पहले S0 को कंपेयर करूंगा किससे, S4 से। ठीक है, कर दिया। फिर I1 हो जाएगा तो S1 को कंपेयर करूंगा किससे, S S1 को कंपेयर करूंगा S3 से। ठीक है, अब यहाँ पे ये इससे कंपेयर हुआ है, कलर कोड कर लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये इससे कंपेयर हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ है, फिर 2 इससे कंपेयर हुआ है। अब हम मिडिल में आ गए हैं, कंपेयर करने के लिए कुछ बचा है, नहीं बचा है ना, तो इसलिए लेंथ डिवाइडेड बाय 2 का रहा है, ताकि फर्स्ट हाफ को कंपेयर हो चुका है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से कंपेयर हो चुका है, आप कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आधे तक ही जाएंगे हम। ठीक है, तो ये इसका इंट्यूशन है इसके पीछे। अब कंपैरिजन करते समय हमें ये, हम इसमें टैप कैसे करेंगे, सिंपल है। जो मेरी लेंथ है ना, मैंने लेंथ किस में डाली है, इसमें डाली है, तो इसको अगर मैं एन में डाल देता हूँ, सॉरी व्हाइट पेन यूज करने के लिए, अगर मैं इसको n में डाल देता हूँ, ठीक है, तो n में से मैं i माइनस कर दूं उसी टाइम पे। i की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, पहले इटरेशन में 0 है, उससे -1 कर दूंगा तो n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4। तो n तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या देने वाला है, 5 देने वाला है, 5 - 1 4। ठीक है, अब i की वैल्यू 1 हो गई, ये i है, इसको वेरिएबल रखते हैं। अब 4 माइनस ये सॉरी 5 माइनस, क्योंकि n की लेंथ स्टार्टिंग में क्या देगा, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5, अब 1 - 1 मतलब 5 - 1 4, 4 - 1 3, तो अब इसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से n - i - 1 के थ्रू से हम लास्ट इंडेक्स हमेशा ले पाएंगे। ठीक है, चलो बहुत हो गई बातें, अब डायरेक्टली कोड लिखते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ, ये है मेरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, तो स्ट्रिंग एस लिख देता हूँ, इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक तुम वाला भी लगा सकते हो, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग वाला, और इससे भी कर सकते हो, दोनों ही बेटर है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इसको भी अपने नोट में कहीं पे, जहाँ पे तुम नोट्स बनाते हो ना डीएसए के, वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में। फिर मैंने कहा था कि एक लेंथ, LENGTH लेंथ निकालेंगे एस की, और उसको एन पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इंट आई से चलेंगे इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएंगे, आई शुड बी लेस देन लेंथ का मॉड्यूल डिवाइड बाय 2 तक। क्यों, क्योंकि मिडिल में पहुंचेंगे तो वहाँ पे कंपेयर करने के लिए कुछ होगा नहीं उसके बाद, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया, इसके बाद क्या करूंगा, सीधे कंपैरिजन शुरू करूंगा। इफ एस डॉट कैर कैरेक्टर एट आई, ठीक है, ये बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर एट CHAR कैर एट एन माइनस i - 1। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है तो पैलेंड्रोम नहीं है। ठीक है, RETURN रिटर्न फॉल्स FALSE।
अगर इनमें से ये फॉर लूप रिटर्न फॉल्स नहीं करता, बार बार चल के खत्म हो जाता है, तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू करा दो, सिंपल। वो पैलेंड्रोम है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं एक बार, और देखते हैं अगर कोई इशू आया होगा तो रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे बैठ के। रन तो कर रहा है, 0 ms में रन करा है, ट्रू फॉल्स जैसा एक्सपेक्टेड है, ट्रू। ठीक है, ये पैलेंड्रोम नहीं है, 1001 अलग अलग स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार, और देखते हैं कितने टेस्ट केसेस पास होते हैं इसके लिए। क्वेश्चन इजी कैटेगरी है, पैलेंड्रोम नंबर, इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अगर उन्हें तुम्हारा लेवल देखना है तो उस टाइम पे। ठीक है, 6 ms में रन कर रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन इंटरव्यू के इनिशियल फेज के लिए बढ़िया सॉल्यूशन दे सकते हो, और इसको एक्सप्लेन करके आना हम n/2 तक क्यों जा रहे हैं। और हो सके अगर वहाँ पे तुम्हारे पास पेन तो होगी नहीं ऑब्वियसली, लेकिन तुम इसको एक नोटपैड में ही एरे बना के दिखाओगे ना, कि यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मेरे पास कुछ कंपैरिजन के लिए होगा नहीं, इसलिए मैं आधे एरे तक ही ट्रैवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है और पीछे पीछे का ऑलरेडी हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। ठीक है, मिडिल का कंपेयर करने का कोई सेंस बनता नहीं है, इसलिए आधे तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।